Take another long breathe in and breathe out completely. Now breathe in for Om. Breathe in. In both your palms or Pranamasana, keep near the Surya Chakra or chest. We'll chant Mahagayatri Mantra. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrutyurmukshe Yamamrutam. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvi Namaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amrutagamayam. Om Shanti Shanti Shanti. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryasu Sarvada. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. Om Namo Venkatesaya. Om Brahma Vishnu Mahesha. Om Ma Durge Ma Kali Ma Lakshmi Ma Saraswati Ma Gayatri. Now we'll show our gratitude to Mahasi Patanjali. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम मातृदेवो भवः. ओम पितृदेवो भवः. ओम आचार्य देवो भवः. ओम अतिथि देवो भवः. बो डाउन. माता पिता गुरु अतिथि इष्ट देवता पूर्वज वंशज, all the scriptures or text, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब सब वेदों को, सब उपनिषदों को, सब संहिता को, सबको प्रणाम करेंगे. सब धर्म का रक्षा के लिए निष्काम काम करेंगे, सेवा साधना सत्संग करेंगे, धर्म रक्षितो रक्षितो, धर्म के मार्ग में चलेंगे. और हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज लिबरेशन. The ultimate goal of yoga liberation is nothing but get rid of this birth and death cycle and get our individual consciousness merge with the supreme consciousness. हमारा आत्मन का ब्रह्मन से, हमारा
इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या आत्मा का सुप्रीम कॉन्शियसनेस या परमात्मा से मिलन, वही हमारा योग का लक्ष्य है। जय गुरुदेव। Still see 17 people to 7:15 also people are not joining. But I want all to chant this because whole day it will go positive. आप जब ओम का उच्चारण करते हैं, आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो पूरा दिन आप जब भक्ति और सरेंडर भाव में आ जाते हैं, जब आप एक खुद को पूरा रिलैक्स फील करवाते हैं, मन को शांत करते हैं, बैलेंस करते हैं, तभी आपका एक सही लर्निंग हो पाएगा। कब? जब उसमें समर्पण हो, भक्ति हो। ठीक? और पहला पतंजलि योग सूत्र है अथ योग अनुशासन। अगर अनुशासन और डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन डेफिनेटली मिलेगी। वही अगर हम 7, 10, 15 तक भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है ना, बाकी को टाइम भी वेस्ट होता है और बाद में क्लास स्ट्रेच हो जाता है। तो वो ज्यादा स्ट्रेच होने से क्या होता है, मेरा अदर क्लासेस में ओवरलैप हो जाता है। जैसे आज मैं 5:30 का क्लास ज्वाइन करने में 4-5 मिनट्स डिले कर दिया, तो मुझे यहाँ भी थोड़ा डिले होना पड़ा, क्योंकि उनका डाउट्स मुझे क्लियर करना था, उनको थोड़ा ऐड करना था। तो वो थोड़ा थोड़ा 4-5 मिनट्स इधर उधर चलेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट भी सही नहीं है, इधर उधर सही है। बट रोज ऐसे कर रहे हैं सब कि 3 जन 4 जन ही ज्वाइन कर रहे हैं बिफोर 7। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा बैच को 6:55 नहीं तो मैक्सिमम बाय 6:58-9 ज्वाइन करना। तब लगेगा क्या कि ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर द सेशन, और आप में वो जुनून है सीखने का, आध्यात्मिक लाइन में आने का, वो योग शिक्षक बनने का, आगे बढ़ने का, वो चीजें बहुत जरूरी। ओके, नो वरीज। सो आज का टॉपिक क्या है? स्कूल्स ऑफ योगा। सो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा आर देयर। ओके, तो लता जी, नंदिनी जी, वीना जी नहीं है क्लास में। वीना जी, आर यू इन द क्लास? वीना जी, सुमन। I'm there in the class. या because I thought you missed link, so I have shared again to you individually. So everyday No. link is not changing, ma'am. Every day it's not changing. Okay, Oh. no worry. Yep. So what is first thing coming when we are talking about different paths of yoga or different schools of yoga? चार्मी जी बताइए। चार्मी जी। Yes, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाँ, सो आज स्कूल्स ऑफ योगा का टॉपिक समवन पिंग्ड, सो मुझे Yes. चेंज करना पड़ा लास्ट वर्ड में। सो Okay. कोई नहीं, एनी टॉपिक, ऑल चैप्टर्स यू हैव टू कवर, एंड सिलेबस तो छोड़ दीजिए। मैं पहले चाहता हूँ कि एक अच्छा लर्निंग हो। तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा, भक्ति का मार्ग एक है, कुछ अलग अलग मार्ग है जो कि है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स में बोला इवन इफ दिस चैप्टर इज न्यू फॉर यू पीपल। तो क्या है वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा और समथिंग जो माइंड में आता है। ऐसे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एग्जैक्ट डेफिनेशन, जस्ट व्हाट इज कमिंग इनिशियली टू माइंड। आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? Karma yoga, something like that. हाँ, Karma yoga. कर्म योगा, बहुत बढ़िया। ओके, समवन एल्स, यू कैन गो म्यूट। हाँ, समवन एल्स, सुमन जी, लता जी, नंदिनी जी, और hatha कुछ? yoga, हाथ योगा, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? ध्यान योग, ये ज्ञान Ashtanga योगा। yoga, Iyengar, Ashtanga yoga. Iyengar Basically, yoga. हाँ, sir, basically schools of yoga means different kinds of yoga. different kinds of yoga. You can say different principles here and there, but the ultimate goal, body, mind, soul, all will aligned with breath, and this all again leads us to kaivalya or moksha, mumukshutva. Okay, okay. हाँ, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा में? Raja yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga. Kundalini yoga. या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कैन आई Bhakti आस्क yoga. लिटिल बिट डेप्थ? मैं थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में पूछना चाहता हूँ। when in the Dwapara Yuga, okay, when Lord Krishna has spoke about this different kinds of yogas, okay, when he told different paths of yoga, okay, he told to Arjuna, when Arjuna dropped his all the bow and arrow, I don't want to fight,
all are my relatives, my gurus, वो लोग तो मेरे ही गुरु हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे परिवार हैं, उनको मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए, I don't want the kingdom, मैं भोग नहीं करना चाहता हूँ. Then Krishna told him, you are in the path of niskama karma or dharma. So that time he told in Bhagavad Gita some different margas of yoga, not only one marg. Okay, and that all today we are recording at different schools of yoga. तो कोई बता सकते हैं थोड़ा बहुत एग्जांपल्स जो भागवत गीता में भी बोला गया है? What are the different things that Lord Krishna himself enlightened Parth or Arjuna, his Sakha, in Kurukshetra itself during the yoga, He about spoke yoga? about, Yeah, Nandini spoke ma'am. about the Sorry ma'am. Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. With Jnana only one can cleanse their karma. This is what he told him. Yes ma'am. Veena ma'am, you just mute. I want some other people's opinion now. Okay. You are Okay. expert. Nandini ji, you have raised hand. You can unmute and switch on Good camera. morning, sir. Very good So morning. actually, I was going to say the same thing Veena ji told before me. No, let Yeah. her, that is her view. Yeah. You tell your view. If So, you are telling according the to same also, that will come to your mind. It will come to your smriti or what we can say, it's subconscious mind, it will store. So you tell your lines even if she told. yes, sir, my answer is all is the same. Like from what I have learned from Bhagavad Gita, is Krishna imparted talked about Raj Yoga, he talked about Bhakti Yoga, he talked about Jnana Yoga, he also explained about Ashtang Yoga, and also the last one, Karma Yoga. So this is what he imparted to Arjuna. But I'll tell Karma Yoga is the first one. That is the not last one as per Bhagavad Gita. Oh, no, I didn't go as per the order, but Yes. yes, Yes. of Yes. course, yes. No, I'm just telling. Ki Karma Yoga, he has given Karma lot is the of first, yes. importance. Karma, then Bhakti, and then the last one is Jnana Jnana Yoga. Yoga and all. Yeah. Yes, yes. That's when he showed his Vishwarup to him, and that was the end of it. Okay. Yes. Yeah, you can put your hand mark down. Thank you, ma'am, for a valuable input. Yeah, Vandana ji. Vandana ji. Mute, unmute कीजिए. Vandana ji. Ramya ji, you can unmute. Ramya ji, Ramya Ranganathan ji, और वंदना जी, कोई भी एक जन. Switch on camera so that I can see. हाँ, Vandana ji, you came to. Vikram Juga. You are audible and visible. Yeah, ma'am. Tell me, like, what all different schools of yoga that is coming to you when you are seeing this topic, and like, what is the meaning? Little bit difference. Dheya is same. The goal is same. Okay, the guru is same. But what is the little bit difference in that when we are talking? Like Veena ma'am told very nicely. Now Nandini ma'am told. Charmi ji told something. So you just add on that something else. I'm not telling different, but what is bhakti yoga and what is karma yoga or what is jnana yoga? Little bit difference that you can imagine, or if you know, what is bhakti yoga, ma'am? सर भक्ति योगा मतलब ये हो सकता है, होता है क्या, हम जो करते हैं पूरा भक्ति भाव से अपने तन मन को समर्पित करके जो भगवान या परमात्मा से मिलने के लिए जो हमारा जो भी काम है वो पूरा भक्ति भाव से अपने मन को समर्पित करके करना चाहिए, वो भक्ति योगा में आता है बहुत मेरे बढ़िया समझ में जो आता है. नहीं, बहुत बढ़िया बोले मैम. आप समर्पित बोल दिए तो यू हैव टोल्ड एवरीथिंग. समर्पणा भाव, अगर सरेंडरिंग भाव आता है, दैट इज भक्ति योग. भक्ति योग. या यू कैन म्यूट. रम्या जी, व्हाट इज ज्ञान योग एज फॉर यू? ज्ञान योग. For me, according to me, the goal of yoga is to unite oneself, the body and mind is bind together, and to free oneself from the eternal temporary pleasure. So for me, according to me, it's nothing. Yes. But the simple Gyan Yoga is nothing but when you are in the wisdom, when you are in the knowledge, when you are with the scriptures, like Vedas, Vedantas, Guru Shishya Parampara, when you are taking it from Gurus, when you are taking the Bhagwan Chintan, when you are in the knowledge, when you know about karma, then
automatically you are in the path of dharma. And when you are in the path of dharma, automatically you are in the path of liberation. And that is nothing but bhakti yoga. Definitely, we'll read that on more next. Thank you, ma'am. और कोई कर्म योग क्या है? What is karma yoga? Lata ji, you are not talking at all. अलका जी थोड़ा बहुत, सुमन जी आप भी बता सकते हैं कर्म योग क्या है? So the daily activities which we do to lead a successful life or happy life. So that is karma yoga. Just I'm doing my job, I'm making money, and I'm just No, not the money part, included all. Okay. To lead a we have to be physically fit and we have to be emotionally balanced. And But that is like a generic answer with respect to yoga. I want a answer related to only कर्म योग. कर्म योग के बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए, जो एक सेक्शन आता है. हीरा जी, हीरा हेगड़े शेट्टी जी, the path of selfless action, doing your duties without attachment. Very good मैम, लवली आंसर. देखिए वो बहुत अच्छा आंसर दिए. वैसा मुझे चाहिए कि कर्म योग को जो डिफाइन करे थोड़ा, नॉट वेरी डेप्थ, थोड़ा हल्का. आप जो बोले योग का बता दिए, बट कर्म योग के बारे में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सेक्शन, साइंस का एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज साइंस, तो आप बोल दिए फटाफट. मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में जा रहा हूँ, मैथ्स में जा रहा हूँ, कि बायोलॉजी जियोलॉजी में जा रहा हूँ, तो थोड़ा चेंज हो जा रहा है कि आई एम मोर जूमिंग. तो वही, विदाउट एनी अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन. बहुत बढ़िया मैम. यस, वेरी गुड इन्वॉल्वमेंट. थैंक यू. हाँ मैम, क्या आता है माइंड में कर्म योग में? कर्म करो, फल की चिंता मत करो. बढ़िया मैम, एक्सलेंट. सो सी what they all are answering. I'm not seeing much chat, but you are not answering, so I'm looking at the chat. No ma'am, living in present is again like a generic, but I'll say karma yoga, what previous answers they told. When you are doing a niskama karma, when you are doing that with a pure intent, विदाउट अटैचिंग टू द रिजल्ट. क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, मुझे उसका कुछ एक बहावा मिलेगा कि नहीं, आई विल गेट समथिंग. नो, दैट इज ऑल्सो. एंड इवन आई विल से, हम लोग बोलते हैं कि योग इसलिए करो कि मोक्ष मिलेगा. व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग मोक्ष एज ए अटैचिंग टू दैट, देन दैट इज नॉट अगेन निष्काम कर्म. आपका साधना आप एक मतलब से कर रहे हो, बट इफ यू आर agreeing that it will lead us to that path, but first I have to do my sadhana every day properly, then that is like, it's a controversial statement, but that is true. When you are sticking to, good morning ma'am, when who is ringing from my ID? Good morning. अपना ईगो हटा के काम करना, बहुत बढ़िया. यस. सो मैम, निष्काम कर्म जब आप समर्पण भाव से, आप जब चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा मन भाव से जब करते हैं. हाय सर. सर गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. You may continue. I'm listening to you. ओके सर, अभी तक मैं लोगों का व्यू ले रहा था. जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्कूल्स ऑफ योगा सर. ओके. सो सर, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है आज. ऑल आर टॉकिंग. सो स्टिल मैं थोड़ा एड ऑन करता हूँ. हाँ सुमन मैम. हाँ, तो जैसे बोल रहे थे, when you are doing some work selflessly, today you are putting your all effort with a seva bhava. Can You are not. I answer? Yeah ma'am, let me finish, then I'll allow you to speak. Just give me one. So when you are not attaching to the result, बाद में क्या होगा नहीं सोच रहे, आज मैं उसको एक सेवा मन भाव से, मैं उसको एक समर्पण मन भाव से, विथ अ गुड इंटेंट, विथ अ पॉजिटिव इंटेंट जब कर रहा हूं, वो मेरा थोड़ा कर्म योग में आ जाता है. ठीक है. डू एवरीथिंग विदाउट गेटिंग रिवर्ट, डू एवरीथिंग विथ लव एंड कॉन्शियस ऑफ माइंड. यस. जब आपको वो कर्म का खेल समझ में आ जाता है कि whatever you are doing your work in current, that will decide your आगामी कर्मा. और कर्माशय में, आपका संचिता कर्मा में
जो चीजें हैं वो एक्टिवेट होता है किससे? प्रारब्ध से। और वो जब आपको समझ में आ जाएगा, व्हेन यू आर इन द निष्काम भाव, जब आप ये सोचेंगे कि ह्यूमन बर्थ में और ये मनुष्य जन्म में मुझे मोक्ष का मार्ग का अपॉर्चुनिटी है, आई हैव द चांस टू लीड दैट। और तब जब आप एक समर्पण भाव से कर रहे हो, इन रिटर्न यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बाद में जो होगा दैट इज योर कर्मा फल विल रिटर्न यू। Okay, that will anyway, whatever karma will come, it will return. And when you are in that knowledge, when you are doing the work for the betterment of the society, for others benefit, then it is niskama karma or karma yoga. Okay, Vinaji, yes, you can tell now. I just want to give one simple example. In our country, army and Switch on your video, ma'am, it will be more interactive. Yeah. just simple example is army and the farmer are the people who are doing the right karma. Rest of all, we are just pretending. I believe that. Because Yeah. they are not expecting anything. They just do it. Yes. But ma'am, like if you have attended our previous sessions, if you'll tell one profession and if you'll say other profession not possible, not exactly correct, but yes, today whatever you're doing, suppose you are a mother, give your 100% as a homemaker. Suppose you are a daughter, give your 100%. Suppose you are a teacher, give your 100%. When you are giving that with a niskama bhava, with a surrendering manobhava, automatically it will come. And that is all about one of the school called, what is that school? Karma yoga. What in Bhagavad Gita have told, and rest all you have already explained. ऋषभ सर, थोड़ा सा आपका कुछ ऐड करना चाहेंगे सर टू द स्टूडेंट्स? ऋषभ सर, सर यू आर इन म्यूट सर. Am I audible, sir? No, we cannot. Sir, we are not able to hear you. Sir, he has to unmute. He is still on mute. That's what. Sir, any challenges in unmute? Okay. Okay, no worries. Maybe Now I can speak. Now I can speak. Okay, sir. Okay, sir. So I was actually not able to do anything on my laptop. So what was the question? May I ask it again? Sir. Like just everyone is giving their opinion in schools of yoga, and in that someone is talking about Gyan yoga, Bhakti yoga, this one Karma yoga, and out of that all now people are in Karma yoga and they're giving their opinions. So they put very good messages here. Like someone is saying Samarpana, someone is saying कर्म करो पर फल की चिंता मत करो. Someone entered ego खत्म हो जाता है कर्म योगा से. Someone is saying path of selfless action, doing your duties without attachment to the results. ऐसे आपका थोड़ा इनपुट ऐड कीजिए. In my opinion, Karma Yoga is something that is a mix of all these views. I mean, it dissolves your ego. It elevates your consciousness up to a level where you don't feel ego. And when there is no ego, you don't want, or I would say, you don't expect the results, but you know the results would come by, because when you intend in a certain direction for a certain period of time, it always results into something positive. So you don't bother about the results. You just focus on your work like Arjun. And what matters more if in Karma Yoga is that you're fulfilling your duty with absolute involvement. So with absolute involvement, what happens to our consciousness is a state comes in our consciousness where we enter into flow state. That flow state is also a meditative state. And as we know that meditative states are conducive for yoga. It's a kind of yogic state, transcendental state. So that's why if you're into any profession and if you're doing it with absolute involvement, sooner or later you can dissolve your ego and you can attain
excellence into your work, because Karma Yoga is also skills in action. That is also mentioned in Bhagavad Gita. Remember, Karma Yoga is also skill in action. So that's what I know about Karma Yoga. Thank you very much. So I had one doubt. You said that flow state helps to dissolve ego, correct? So this thing we can conclude, correct? कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं और उसमें हमने flow state पा लिया है तो हमारा ego automatically कम हो जाता, मतलब finished हो जाता, correct? Yes. Okay, Yes. okay. So I think you people have given very good input when it comes to different schools of yoga. बहुत बढ़िया लगा आप लोग का पार्टिसिपेशन, स्पेशली वीना जी, नंदिनी जी, चार्मी जी, आप लोग बहुत बढ़िया इनपुट्स दिए कि बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यू आर ऑलरेडी लाइक लिटिल बिट अवेयर, एंड मैं ना 100% पार्टिसिपेशन बाकी सबसे भी चाहता हूँ. क्यों मालूम है? It's not कि I am teaching you something and all. Already you know everything. Just कहीं कहीं गैप है और ओपिनियंस में कहीं कहीं डिफरेंस है. That we'll try to bridge in this session. So what we'll do is now we'll go to the document and we'll little bit stick to syllabus, क्योंकि आप लोग थोड़ा इधर उधर का भी बताएं. But when we are talking in this concept of different schools of yoga, okay, हम लोग थोड़ा अपने जो YB में जो चीजें हैं उसके ऊपर चर्चा करके we'll stick to time also. Okay. Is my screen visible to all? Yes. Okay. So in schools of yoga, so whatever school you choose, is all yoga is like balancing. Yoga is nothing but you are balancing physical aspect, mental aspect, breath alignment with your actions, and this all, any chapter you pick out of these 15 chapters, whatever you pick, it links to ultimate goal of yoga, balancing of every aspect, and that will leads you to again moksha or kaivalya. So if you are in this path, then it will be kaivalya. So now we'll speak about Raj Yoga. So Raj Yoga, okay, in Patanjali Yoga Sutras, we are multiple times we have taken these sutras in our classes as examples. So Raj Yoga or Patanjali Yoga Sutra, okay, in classical period he has introduced in a very organized manner. एक सूत्रों का हिसाब से हमें एक ऐसे बोल सकते हैं 196 सूत्रस को 4 सब्जेक्ट में 4 पादों में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे दिया. सो इट्स ए ग्रेट ब्लेसिंग्स की डायरेक्टली विल फॉलो दैट. एंड उसमें क्या है, अष्टांग योगा के बारे में बताएं. उस नाम में ही आपको पता चल रहा है अष्ट अंग, 8 लिम्स ऑफ योगा. तो उसके ऊपर हम बहुत सारे चीज उदाहरण दे चुके हैं ऑलरेडी. कोई थोड़ा बता सकता है कि कौन सा चीजों के ऊपर अष्टांग योगा में हाईलाइट होता है? Which are the different limbs in 8 परफेक्ट नहीं चाहिए, जो आप याद कर पा रहे हो वो बताइए. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, साधना, समाधि. या थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ बट बहुत अच्छा, 8 कवर किए, बहुत बढ़िया. कोई बता सकता है थोड़ा बहुत यमा के बारे में? व्हाट इज यमा? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जो थोड़ा भी माइंड में आ रहा है, क्योंकि 3-4 बार उसका एग्जाम्पल अलग सेशंस में दिया गया है. चार्मी जी, यमा क्या है? थोड़ा अगर मैं जो एग्जाम्पल दिया था, कुछ सूत्र शेयर किया था ग्रुप में. नहीं आ रहा है? ओके, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली बोलता हूँ. जब हम अष्टांग योग का देखते हैं. यस मैम. हाँ मैम बोलिए. वंदना मैम. हाँ सर, यम मतलब जो होना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. लेकिन ये है जब आप जो डिजायरलेस होता है ना, जो नहीं वो नहीं है. यमा वो नहीं है. तो जैसे 8 लिम्स ऑफ योगा है, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंगा में आता है, और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग में आता है. ओके, सो some external things and some are internal practices. So the external things are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. And again, pratyahara links us to the other 3 aspects or 3 limbs, that is dharana, dhyana, samadhi. Those are antaranga. More we are looking inside. Okay, so what is that?
दिस स्कूल मोर फोकसेस ऑन मेंटल एस्पेक्ट, माइंड. सो क्या होता है, यमा इज व्हाट, सोशल डिसिप्लिन है आपका, एंड नियमा जो है पर्सनल डिसिप्लिन. ओके. आसना क्या है, पतंजलि योग सूत्र में ज्यादा इसको बोला गया है स्थिरम सुखम आसनम. अगर आप पतंजलि योग सूत्र का 2.46 में जो शेयर किया था वो डॉक्यूमेंट देखेंगे 2.46 में है. सो आसन क्या है, जो आप लंबे समय तक सुखपूर्वक ज्यादा पीड़ा नहीं देते हुए करते हो, वो आसन है. ओके. और प्राणायाम भी आपको पता है जो ब्रेथ कंट्रोल का है. प्रत्याहार, विड्रॉइंग ऑफ सेंसेस, जब आप इंटरनली फोकस करने लेते हो, जब आप इंद्रिय निग्रह कर लेते हो, दैट ऑल आर प्रत्याहार. धारणा, ध्यान, समाधि. धारणा इज द इनिशियल, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ए ऑब्जेक्ट. तो जैसे एक त्राटका है, तो त्राटका में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे करते हैं ध्यान, एक पॉइंट करते हैं, अपने आंखों के सीधा रखते हैं, नहीं तो एक कैंडल लगाते हैं और उस कैंडल का ज्योति को 1 से 2 आर्म डिस्टेंस में वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस फॉर 2 to 3 मिनट्स. हम किए थे एक सेशन में. तो व्हाट इज दैट ऑल आर डूइंग, वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन टू फोकस ऑन वन पॉइंट. हम लोग हमारा मन को शांत करके ध्यान को एक ऑब्जेक्ट में धारणा करते हैं. तो धारणा इज लाइक यू आर जस्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन, एंड व्हेन इट इज एफर्टलेस, जिसमें आपको और मेहनत नहीं करना पड़ता, कुछ समय के बाद जब आप कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं, वो धारणा धीरे से क्या हो जाता है, ध्यान हो जाता है. मतलब आपको और उतना फोकस नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है. तो यू हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड योर ब्रेन, एंड दैट इज नथिंग बट ध्यान. और जब यू आर इन द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूरा अपग्रेड हो जाते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप ध्यान में रह सकते हो, एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा एनलाइटेड हो जाते हो, पूरा आप पूरा मतलब क्या बोलते हो उसको, स्थिर हो जाते हो, और कुछ भी आपको उस टाइम में विचलित नहीं कर पाता. यू आर नो मोर डिस्ट्रैक्टेड इन द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन एंड एनलाइटेड मोड, एंड दैट लीड्स यू टू समाधि. एंड ये है इसके ऊपर पता है, जैसे नियमा में है, यमा में भी है कि सत्य बोलना है आपको. पर्सनल में आपको क्या है, शरीर का शुद्धि चाहिए, मन का शुद्धि चाहिए, एक डिसिप्लिन रूटीन में रहेंगे, किसी और का चीजों का हम चोरी नहीं करेंगे. अस्तया उनका थॉट्स, उनका क्रेडिट्स, उनका वर्क, उनका वस्तु, उसमें संतोष, ग्रेटिट्यूड. मुझे भगवान जो दिया है उस पर मैं संतुष्ट हूँ. आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव. मे बी आई नीड समथिंग, आई विल ट्राई फॉर दैट, बट आई नीडंट बी इन ए क्रेविंग मोड की अरे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए. नहीं, जो आज दिया है यू हैव टू बी हैप्पी विद दैट. उसको ग्रेटिट्यूड देके, संतोषा भाव के साथ, उस धर्म के मार्ग में जाते हुए, नेक्स्ट यू कैन टेक केयर, एंड वो आपको मेंटली पीस करता है. एंड दैट इज ऑल अबाउट यमा नियमस. आप रोड में एक नियम मानते हो, सिर्फ पेनल्टी लगता है बोल के नियम नहीं मान रहे हो. आप एक योगी हो. व्हेन यू आर योगी, यू हैव टू, समाज में जब आप रहते हो, समाज के पद्धति से चलते हो. आप खुद टाइम पे टैक्स पे करते हो, आपको कोई रिमाइंडर आने का जरूरत नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अगर यू आर पेइंग, यू आर इन अ टैक्स स्लैब, यू हैव टू पे इन एडवांस. अगर आप कुछ आइटम खरीदते हो, उसमें जो चार्ज है उसका आपको देना पड़ेगा. जो सबके लिए डिसाइडेड है वो आपके लिए भी है, यू हैव टू गिव दैट. तो आप नियम में चलते हो. समाज में एक पद्धति है, सबसे मिलजुल के रहना है, समाज के कुछ नियम है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम द सोसाइटी. तो आपको तब यम नियम में रहना. और अगर हम मेंटल फ्लक्चुएशन वगैरह ज्यादा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो ध्यान, धारणा, समाधि, उससे मन को शांत कर सकते हैं. और राजयोगा भी ये आपको ज्यादा बताता है, यानी अष्टांग योगा में आप एक एक सच्चे इंसान की तरह जिएंगे, सब नियम मानेंगे, ट्रू टू योर सेल्फ. जितना आपसे हो रहा है उस हिसाब से आप समाज में एक पद्धति से चलेंगे. दैट इज ऑल इन द राजयोगा और इन द यमा नियमस. आपको जब ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या है, इंद्रियों का ऊपर आप विजय पा लेते हो, when you are able to control your तन मात्रास और your all the 5 senses, तब क्या होता है, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, मन के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है. योग है चित्त वृत्ति निरोधा. जब वृत्ति, मेंटल फ्लक्चुएशन के ऊपर आप कंट्रोल पा लेते हो, when you are able to do that निरोधा. ओके, निरोधा मतलब जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हो. एंड क्या है चित्ता, मतलब क्या है, इंग्लिश वाइज माइंड, लेकिन मैं और कुछ कुछ चीजें बोला था. मानसा भी है, ईगो है, अहंकार है.
उन सबको जब उस माइंड को और उसका मेंटल फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट यू आर इन द पाथ ऑफ योगिक जर्नी। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ईगो घट जाता है, मन कंट्रोल में आ जाता है, उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। जब आप सब पे पूरा कंप्लीट विजय पा लेते हो हर इंद्रिय के ऊपर, एंड जब उसके बाद आप ध्यान करते हो, एंड फाइनली आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हो, वो आपको समाधि, कैवल्य, मोक्ष के द्वार में ले जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। वो धीरे धीरे आएगा, आपको कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट पतंजलि's योगा सूत्र और राजयोग, लाइक दैट। आज कुछ लोग आप स्टार्टिंग में बोले ज्ञान योगा के बारे में। ओके, ज्ञान योगा में क्या है? द पाथ ऑफ नॉलेज। आप जब उपनिषद पढ़ते हो, भागवत गीता पढ़ते हो, कुछ वेदस पढ़ते हो, उसमें क्या होता है? जो ज्ञान उससे आपको मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, जो प्योर नॉलेज यू गेट इवन फ्रॉम योर गुरुस। जब आप गुरु शिष्य परंपरा में भी जो चीजें, जो आध्यात्मिक चीजें आपके सुनते हो, उसको जब आत्मचिंतन करते हो, अपने आप को समझने की कोशिश करते हो कि मैं कौन हूं, हु आई एम द आत्मन, आई एम द पार्ट ऑफ ब्रह्मन। मैं एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हूँ, मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट हूँ। जो कर्म करूंगा वो मेरा कर्मशय में जाएगा। जो कर्म मैं पूर्व जन्मों में किया वो संचिता कर्म है। आज अगर कुछ कष्ट आ रहा है, पूर्व जन्म का कुछ पाप भी हो सकता है। आप आज मनुष्य जन्म में आए तो पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है। ड्यू टू दैट आपने वन ऑफ द बेस्ट लाइफ पाए। और मैं कुछ चीजों में उदाहरण भी दूं, हमें मनुष्य जोनी 84 लाख जोनी के बाद मिलता है। विल गेट आवर ह्यूमन बर्थ आफ्टर 84 लाख जोनीस। आप पहले पेड़ पौधों में, पत्थर, पहाड़, नदी, एक 20 लाख जोनी में उसमें रहे। फिर जब आप ठंड, वर्षा, सर्दी, खांसी, whatever nature is there, समर, गर्म, ठंडा, बारिश, सबको सहे। then you are upgraded to some insect, कीट पतंग से फिर आपको कुछ सहना पड़ा, बिकॉज आप मोक्ष का मार्ग नहीं ले सकते, वहां आपके पास इंटेलेक्ट नहीं है। स्लोली यू कम टू द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। जब आप उसमें अपग्रेड हुए और 15-20 लाख जोनी के बाद फिर जब आ गए मतलब ये सब कर्म करते गए ये सब सहने के बाद आपका संचिता कर्म में कुछ पॉइंट्स जनरेट हुआ, देन यू गेटिंग द चांस ऑफ मनुष्य जन्म, ह्यूमन बर्थ। एंड दिस इज द बर्थ वेयर you have with the knowledge, you have the intellect, you have the opportunity to apply this ज्ञान मार्ग, जिससे आपको धर्म के पाथ में रहना है, अंधेरे से, अज्ञान से, इग्नोरेंस से। when you are coming towards the enlightenment, towards the light, towards the knowledge, you cannot go in the wrong way, and that will give you the मुक्ति का मार्ग बोलते हैं, मुमुक्षुत्व, liberation, that will take you to the true liberation। जब आप प्रकृति को, सत्य को एक्सेप्ट करते हो, रियलाइज करते हो, जो कि बाकी जोनियों में आपका ऑप्शन नहीं है, एंड दैट इज ज्ञान योग। एंड जब आपका आत्मचिंतन करते हो कि मैं कौन हूं, मैं एक क्षणस्थायी हूं, मैं ये शरीर जो है पंचभूतों से बना है, जन्म मृत्यु सत्य है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं जो कि इस शरीर में टेम्पररी वास कर रहा हूं, जन्म लिया हूं, मनुष्य का मृत्यु होगा, एंड जो कर्म करूंगा वही मुझे वापस आएगा। whatever I'll do the karma today, that will generate my आगामी कर्म। एंड जो कर्म मैं आज करता हूँ, अच्छा करूंगा अच्छा ही आएगा, बुरा करूंगा बुरा ही आएगा, और ज्यादा गिरा के आएगा। कर्म से भगवान भी बच नहीं पाए थे। जब भगवान अवतार लिए थे, ओके, he has to also face the all the things that we are facing, but only मनुष्य जन्म है the intellect, and we have this wonderful knowledge, okay, a योग का पाथ, एक ब्रह्म योग का पाथ, हमारे पास जो चीजें हैं उसको जब हम आत्मचिंतन में लगाते हैं, अभ्यास, वैराग्य, ओके, हमारे में जो मेटेरियलिक ऑब्जेक्ट जिससे हमें वैराग्य आ जाए, ये सब माया चीजों से हमारा मन उठ जाए, एंड व्हेन वी आर इन द पाथ ऑफ नॉलेज, जब हम अपने आप को आत्मचिंतन करके समझ में आता है कि नहीं, यही एक जन्म है जिसमें मैं मानव का सेवा कर सकता हूँ, मानव का सेवा ही माधव का सेवा। जो मानव को मैं देख रहा हूं वो मानव नहीं है, वो भी ब्राह्मण का एक पर्सन है, उनमें जो आत्मन है वो ब्राह्मण का एक हिस्सा है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। व्हेन selflessly we'll serve them, we'll help them, we'll do niskama seva, then we are serving the God,
And when you'll understand that, when you'll accept this all Veda Gyanas, Brahma Vidyas, when you'll practice this Seva, Sadhana, Satsang into your life with Gyan Yoga, when you are in the right path, you are no more doing the wrong thing, then also you are ultimately removing your ego, your mind is clearing, you are doing self-realization through this knowledge, you are looking into inside, and then that will lead you to good work or good karmas, and due to this good karmas, good samskaras will created, and due to that samskaras, your agami karma will created, and that leads you to the path of moksha. कुछ पूछना है ज्ञान योग में? सर, संचिता कर्मा मीन्स हमारा जो पास्ट कर्मास है उसको हम बोल सकते हैं ना? या पूर्व जन्म के, हाँ, पूर्व जन्म के कर्म जो एक्यूमुलेटेड कर्मा बोलते हैं, क्योंकि ना आप नहीं बोल सकते कि आपका ये पहला मनुष्य जन्म है, पहला भी मनुष्य जन्म हो सकता है, तो कर्म के हिसाब से वो रिपीट होता रहता है फिर। तो अगर आप पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसके वजह से यू गॉट ए वेरी गुड लाइफ। आप अगर सोचोगे सर मेरा तो गुड लाइफ नहीं है, आपको नहीं पता है बहुत लोगों का हाथ ही नहीं है, बहुत लोगों का पैर नहीं है, विकलांग है, बहुत लोग पागल हैं, दे डोंट नो ओके कि व्हाट इज आई एम, उनको पता नहीं है। सो फ्रॉम देम यू आर वेरी गुड, आप इस पाथ में आए हो, ये पाथ बहुत लोगों को पता नहीं है। यू आर सिटिंग इन ऑफिस, सो मेनी पीपल डोंट नो व्हाट इज मोक्षा, सो मेनी पीपल डोंट नो ओके कि आई एम इन द टेम्पररी जर्नी, आई हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ टू द ब्रह्मन। ये मोक्ष का मार्ग है, मनुष्य जन्म बहुत मूल्यवान है। ये चीज है, आपके ऑफिस में अगर 100 लोग हैं, 90% को पता ही नहीं है, तो जब नहीं पता है तो वो कैसे आएगा? आप जाके अप्रोच करो कि मेरा योगा कोर्स ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। आप जितना भी मेहनत कर लो, उसका अगर प्रारब्ध में वो एक्टिव नहीं होगा, उसका किस्मत में नहीं है, उसका पहले पुण्य कुछ नहीं है, ही कैनॉट कम टू दिस विद्या, ही कैनॉट कम। आप जितना भी बोल के दो, आपके रिलेटिव्स को अप्रोच करो, आओ बोल के, उसका अगर पाप कर्म है, उसके अंदर अगर वो भोग विलास वगैरह है, ही डोंट नो द मीनिंग ऑफ द लाइफ, मनुष्य जन्म का तात्पर्य उनको नहीं पता है, तो उनका जब तक वो प्रारब्ध एक्टिव नहीं करता, ही कैनॉट ज्वाइन दिस ए पाथ, सडनली दे कैनॉट एक्सेप्ट। उनको समझ में, कुछ लोग बोलेंगे यार मैं रिटायरमेंट बात करूंगा, यार तुम बूढ़ी हो गई हो क्या, यू आर डूइंग योगा एंड ऑल, लेट गो टू जिम, लेट्स हैव फन, वीकेंड में विल गो फॉर समथिंग, विल गो फॉर पार्टीज, रेस्टोरेंट। वो माया में जुड़े हैं, तो जब तक उनका प्रारब्ध एक्टिवेट नहीं होता तो वो नहीं आ पाते। तो ऑलरेडी यू जॉइंड इन दिस एज नाउ ड्यू टू योर पूर्व जन्मस, नहीं तो ये योग विद्या और ये ब्रह्म विद्या में सब नहीं आ सकते। इट इज द पाथ फॉर मोक्षा, मनुष्य जन्म ही मोक्ष के लिए है, इट इज ए वैल्यूएबल लाइफ, तो वो समझ में ही नहीं आएगा लोगों को। सर मोक्ष मतलब क्या समझ सकते हैं लाइक? अगर बहुत मतलब सिंपल बताऊं, लिबरलाइजेशन, बहुत सिंपल अगर बोलूंगा, बहुत सिंपल वर्ड, क्योंकि मोक्ष के ऊपर बताऊंगा अभी ना और 8-10 घंटा चाहिए, उतना चीजें हैं, बट सिंपल इज, जन्म लिए हैं तो मृत्यु लेंगे, अगर मृत्यु हुआ है फिर आपके कर्म के हिसाब से फिर जन्म होगा, एज फॉर योर कर्मा से, फिर मृत्यु होगा, फिर आप जन्म ले, और ह्यूमन बर्थ को बोल के नहीं, आज अगर बहुत पाप करोगे, भोग करोगे, फिर से आप 84 लाख जोनी में बैक भी जा सकते हो, तो ये साइकिल चलता है। तो जन्म और मृत्यु को योगी लोग ना एक पेनफुल प्रोसेस बताए हैं, तो उसीलिए उससे निकल के ब्राह्मण से मिलना, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, एंड वो उसको मोक्ष बोला गया। एंड हमारे बीच में अभी ऋषभ सर भी हैं, सर आपको आंसर को और बेहतर तरीके से दे सकते। सर मोक्ष का और कुछ थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं क्या सर, टू क्वेश्चन ऑफ चार्मी जी? ऋषभ सर, सर फिर से म्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद, सम इश्यू। सर उन्होंने लिखा है ही इज वॉकिंग, आई एम वॉकिंग करके आया मैसेज। ओके, सो चार्मी जी बहुत सिंपल आंसर, जन्म मृत्यु का इस प्रोसेस को एक पेनफुल प्रोसेस बताया गया। Shall I give? यस मैम, यस मैम, बिना मैम। Actually, we are carrying the bags. Bags in the sense we can describe that bags as a Sanchita, Prarabdha, and Bhavya. Agami. Agami is the coming one. Prarabdha is what we are leading now. Sanchita is we don't know how many bags we are carrying.
So if you have to clear all those bags, you need a knowledge how to clear it. So for that clearing, you need some tools. So in Bhagavad Gita, we have given a tools like now what we have discussed in the starting of the class, Gnana Yoga, Bhakti Yoga. So any one of that means we have already done this homework already in previous Janma. That's why we are doing again here. See, we met already this sir. He has already taught us, and again we are continuing the same thing. Whatever is happening, this is already done, and again we are doing it. थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया. ओके, सो चार्मी मैम, बहुत सिंपल मैं बोलूं क्या, बहुत सारे पुण्य की वजह से यू आर इन दिस क्लास. बहुत लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे इस एज में. मैं बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया हूं, प्लीज ज्वाइन, हाफ एन आवर फ्री में दो, घर में उसके घर में जाके समझाओ, एक बार एक वॉलंटियरिंग सेशन में बुलाओ. नहीं आएंगे. क्यों मालूम है? स्टिल प्रारब्ध इज नॉट एक्टिवेटेड. ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए उनका वो भाग्य नहीं है. वो भाग्य आपका पुराने जन्म का है. दैट्स व्हाई यू आर इन दिस पाथ. एंड मोक्ष यही है. ये चीज अगर आप एक चीज माइंड में रख लें, जो कर्म करेंगे वो बैक आएगा. एंड कर्मस है, जैसे मैम बोले, बैकलॉग्स है ऑलरेडी, सम कर्मस है. वो अगर कुछ खराब कर्म है, कुछ अच्छे कर्म है, उस सबको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा इस जीवन में. यू हैव टू डू सम मोर वर्क इन ऑर्डर टू मूव टू एड योर आत्मा टू ब्रह्मन एंड नो नीड टू टेक बर्थ. और एक बार जन्म लेने का प्रोसेस को पीड़ा वाला प्रोसेस बोलते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस बोलते हैं इसको ऋषि लोग. तो उससे, उस बंधन से मुक्ति पाने को ही मोक्ष बोलते हैं. ओके, और नेक्स्ट भक्ति योग. ओके, नंदिनी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? बहुत कम समय है. ओके, स्टिल यू कैन टेल वन लाइनर में, नॉट मच. सर मुझे ऐड नहीं करना, मुझे क्वेश्चन पूछना है ये कि लास्ट में पूछेंगे बिकॉज सिलेबस रह जाएगा. ठीक है सर. ओके, ठीक है, बट नो वरीज, विल गो वंस विल कवर. सो भक्ति योग को भी एक मार्ग क्यों बताया गया? भक्ति क्या होता है मालूम है? ईगो को खत्म कर देना. सम कंप्लीटली भक्ति इज लाइक यू आर डूइंग समथिंग विद अ डिवोशन. समर्पणा भाव, सरेंडर कर दे. तो आज सुबह आप लोग ही बोले, जब आप एक चीज को प्यार करते हो, you like the job, you are giving with your 100% dedication. When you are doing it not with the expectation of something कि मुझे कुछ मिलेगा, जैसे कर्म योग में भी था, भक्ति योग भी है, मैं मेरा गुरु का, मेरा इष्ट देवता का, मेरा भगवान का समर्पण से करूंगा. When I'm devoted to that work, जब आपका वर्क को आप वर्शिप ले लेते हो, जैसे कर्म योग में, ऐसे आप ना आपके टीचर को भगवान मान लिए, वो जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप विचलित ही नहीं हो रहे. You are not going to the negative side, only in the path of enlightenment with the guidance of a guru, with the guidance of your Ishta Devta, with the guidance of, suppose you are believing your parents, your पूर्वज, वो लोग जो जो रिचुअल्स, जो जो रिदम, जो सिस्टम रखे, उससे आप समाज का कल्याण कर रहे हो. With that all principles, भक्ति के मार्ग में, भक्ति कब होता है? जब आप अपने आप को ईगो खत्म करके समर्पण कर देते हो. सो आप चैलेंज नहीं करते हो आपके गुरु को, आपके भगवान को, एंड यू आर एक्सेप्टिंग देयर प्रिंसिपल विदाउट पुटिंग योर इंटेलेक्ट. अपने आप कुछ नहीं सोचना, जो बताए वो मानना है. व्हेन यू आर ट्रस्टिंग योर गुरु, व्हेन यू आर ट्रस्टिंग दैट पाथ, जब आपका ईगो खत्म हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट भक्ति योग. और भक्ति में ना आप और कुछ चीजें नहीं सोचते हो. अगर मैं एक स्पिरिचुअल एग्जांपल दूं, कुछ लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन भक्त प्रहलाद, पूरा विष्णु जी को पूरा समर्पण था. हिरण्यकश्यप जितना भी टॉर्चर किए, वो विष्णु जी का मार्ग से हटे ही नहीं. हर जगह विष्णु है, वही मेरे नारायण ही मेरे सब कुछ है. ही हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड. सो क्या हुआ? ही टोल्ड एवरीवेयर नारायण. उसको हर चीज में पॉजिटिव दिख रहा. एक खंबे में भी नारायण है, यहाँ विष्णु है, आप में विष्णु है, मेरे में विष्णु है. तो हिरण्यकश्यप भी उनको मार नहीं पाए. एंड वो जब चैलेंज किया, जब प्रहलाद को मारने के लिए आया, बोला अगर तुम्हारा विष्णु है बुलाओ, एक खंबे से बुलाओ, बोल के ही ब्रोकन दैट पिलर. सो सडनली नरसिम्हा केम आउट ऑफ दैट. दैट इज व्हाट भक्ति होगा, कंप्लीटली सरेंडर. भरत, जब राम जी अयोध्या चले गए वनवास के लिए, he told no, I cannot sit in my brother's place. As he is not there, I'll do his responsibility as his representative. मैं उनका पादुका को सिंहासन में रखने के लिए उनके पास जाऊंगा और लेके आऊंगा. He went to the Aranya, he went to his brother
भैया आपका पादुका दीजिए, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता। सी दैट इज भक्ति। लक्ष्मण आयुषी, अरे मेरा भाई वनवास में रहेंगे और मैं यहाँ राजभोग करूंगा, नो, मैं मेरा भैया भाभी का सेवा करूंगा। आई विल गो विद देम फॉर 14 ईयर्स। अगर मेरा भाई 14 साल वनवास करेंगे, आई विल ऑल्सो लीव दैट सेम। ही ऑल्सो लेफ्ट ऑल राजा भोगा एंड ऑल, ही वेंट विद देम। उसको उसको बोलते हैं समर्पण, भक्ति। सो व्हेन यू आर इन दैट लाइफ, व्हेन यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ ईगो, कंप्लीटली यू आर सरेंडरिंग, ओके, दैट इज भक्ति। भक्ति योग में आप मंत्र जाप करते हो, जपनाम करते हो, कीर्तन करते हो, प्रार्थना करते हो, कर्म कांड करते हो, ओके। सो यू आर द मेथड्स ऑफ भक्ति योगा, चैंटिंग मंत्रास, ओम का उच्चारण करते हो। आज सुबह हम लोग मंत्र उच्चारण से शुरू की। सो दैट इज you are creating yourself a egoless mind, surrendering mind, then your learning will automatically happen, and that is bhakti yoga। अब जो अर्पण करते हो, that is भक्ति योग। राम जब गए वनवास के समय में, ओके, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, ओके, जब वो जहां जहां गए, उनका बहुत सारे लोग थे वेटिंग कर रहे थे। अगर सबरी का बात सुने होगे, वो ईच फल को टेस्ट करके उनको खट्टा फल ना मिले, इसीलिए ईच चीजों को टेस्ट करके भगवान को समर्पण भाग, भक्ति भाग में दिए, और भगवान खाए भी। एंड इवन लॉर्ड रामा हैज एक्सेप्टेड दैट sabris, that all fruits that she had tasted, but she has giving that naivedya with bhakti, with surrender. He waited for that day from so many years in the ashrama. So that is bhakti yoga, okay. Next, the goal is to develop unconditional love and deep spiritual connection. जब तक आपका पूरा समर्पण नहीं होगा, आपका पूरा अनकंडीशनल लव होगा, जो वो बोलेंगे उसको मानना है, दैट इज भक्ति योग। गुरु को ना पहले शिष्य लोग इतना मानते थे, गुरुकुल से बाहर निकलने के बाद, ओके, वो होल लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स में चलते थे, ओके, एंड दैट इज भक्ति योग। दैट इज द लाइक अनडाउटेड, यू आर कंप्लीटली वन पॉइंटेड सरेंडर। आप अगर आपका जो काम कर रहे हो उसमें आपका डाउट करने लगे, देन इट्स गॉन, वो भक्ति योग से हट गए। लेकिन आप एक प्रिंसिपल पकड़े, उसमें पूरा चले, उस पे आपके गुरु को माने, आप आपका इष्ट देवता को माने, एंड यू फॉलो दोस रिचुअल्स, दोस थिंग्स, आपके मन में वो क्या करेगा भक्ति योग, सरेंडरिंग मन भाव आएगा, मन में उत्साह आएगा, आप में दया आएगा, मानवता आएगा, ओके। द भक्ति योगा ट्रांसफर्स योर इमोशंस टू कंपेशन, ह्यूमिलिटी, इनर जॉय, क्योंकि ईगो खत्म हो गया होगा। You are not expecting anything, just you are in the path of your guru and in the bhakti. So that is nothing but bhakti yoga, okay. Next, कर्म योगा। आप लोग तो बहुत कुछ बता चुके हैं आज, तो still I want to add little bit more. Like Lord Krishna talks about karma yoga also. What is this karma yoga? Selfless service. You are just doing your work as worship. You are only doing for the others benefit. Niskama karma. I don't need anything from that. You are not attached to any results, and that is niskama karma. You are not attached to any results. You are doing your duty, giving your 100%, complete dedication, complete sincerely. Okay, seva bhav. When you are in the seva bhav, dasatva bhav, sankhya bhav, vatsalya bhav, okay, so automatically that will purifies your ego, brings mental peace. That is even in the bhakti yoga, but here it's not God, it's your work. When you are giving your work 100%, okay, you are giving with the spirit of service, पूरा honesty के साथ कर रहे हो, पूरा समर्पण के साथ कर रहे हो, you are enjoying that work, you love that work, उस काम को आप प्रेम करते हो, उस काम से आपको खुशी मिलती है, ईगो खत्म हो गया, with a pure intent कि इस काम से मुझे कुछ सोसाइटी के लिए भला करना है। When you are in that intent, then no one can stop you for the moksha, and that is nothing but your कर्म योग, जो कि भागवत गीता में बहुत बताया गया। सो निष्कामा कर्म, जैसे आज सर भी बोल रहे थे, राइट, निष्कामा कर्म क्या है, पूरा रिजल्ट्स और अटैचमेंट से पूरा हट जाएंगे, और स्किलफुल एक्शन, दैट इज ऑल्सो योगा। योगा कर्मसु कौशलम, पूरा स्किलफुली उस काम को करेंगे, बिना कोई रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन से, विद अ गुड इंटेंट, एक ध्येय अच्छा रहेगा, लोगों का अच्छा हो, लोगों का कल्याण हो। जब मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे उसका मतलब
अटैचमेंट, और रिजल्ट तो कर्मफल तो आपको आएगा ही, लेकिन आप ऐसे सोचिए संचिता कर्म में आपका पुराने कुछ पाप कर्म को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, एंड दैट इज कर्म योगा, सेल्फलेस एक्शन। ओके, नेक्स्ट हति योगा। ह और थ के बारे में मैं बताया था कुछ क्लासेस में एग्जाम्पल के लिए, कोई बता पाएंगे ह क्या है, थ क्या है? वीना जी, व्हाट इज ह, व्हाट इज थ? That is moon and sun. Moon, No, no, ha, no, 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 you are told reverse. Ha is sun, and tha is moon. moon, sun Yeah, and moon. yes. So it's all about balancing. Okay, your left or right nostril, left nostril Ida. Ida is your lunar energy. Okay, feminine energy. Right one is the muscular energy, sun or the heat. Left is cold, right is heat. And when you'll understand that, and Hatha Yoga will more talking about your pranic system, purification and balancing of your energy, balancing of your left and right. ओके, ईडा जो है आपका राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, पिंगला जो है योर लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, मतलब राइट विल गो टू लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट विल कनेक्ट टू राइट हेमिस्फीयर। और आप जब अनुलोम विलोम करते हो, हाँ, चंद्र प्राणायाम करते हो, जो नाड़ी शोधना वगैरह करते हो, दैट ऑल आर नथिंग बट यू आर डूइंग सम में नाड़ी का शोधन करते हो, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हो, फ्लो ऑफ एनर्जी, दीज आर एनर्जी चैनल्स। और ईडा पिंगला जिसको बताया गया, ज्यादा ध्यान दिया गया है, सुषुम्ना जो बेस ऑफ स्पाइन से आपका एनर्जी फ्लो होता है, जो डोरमेंट एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी भी बोलते हैं, और दैट इज स्टोर्ड इन व्हिच प्लेस, इन मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन। वो सुषुम्ना के थ्रू, इड़ा और पिंगला का थ्रू जब एक्टिवेट करना चाहते हैं, चक्र बीजा मंत्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ओके, धारणा करते हैं, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, जब आप उस स्टेज में चले जाते हो समाधि में, कंप्लीटली एनलाइटमेंट, देन इट विल प्यूरिफाई योर बॉडी, आपका प्राणिक एनर्जी। और इसको मैं पंचकोश में भी बताया था आपका, जब आप प्राणायाम वगैरह करते हो, प्राणमय कोश से लिंक करते हैं। सी यू हैव टू लिंक ऑल्सो टू अदर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन लेयर एग्जिस्टेंस हैज 5 लेयर्स। कौन बता सकता है? 3 बताइए, 5 का तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, 3 बता सकते हैं तो काफी। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, जो जैसा अन्न, जैसा खाना खाते हैं वैसा अन्नमय कोश, जो आसना वगैरह रिलेटेड है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो आपका सूक्ष्म व्यायाम आसनास। नेक्स्ट प्राणायाम, breathing, that is links to your pranamaya kosha, breathing energy, prana, life force. When it is removed from your body, you are no more required, you are a dead body for your family also, that is prana, prana shakti. So इसके बारे में हठ योगा प्रदीपिका, पोस्ट क्लासिकल पीरियड में, उसके बारे में आपको योगा ऑफ हिस्ट्री में और फंडामेंटल ऑफ योगा में, योगा का जर्नी में मैं बताया था थोड़ा बहुत। हठ योगा प्रदीपिका जो स्वामी सतमन रामन ने पोस्ट क्लासिकल योगा में इंट्रोड्यूस किया, he spoke more about Satkarma, cleansing techniques. He spoke about asanas, okay, postures के बारे में बताया, which resembles animal postures. प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल के ऊपर बताया। मुद्रास, जो एनर्जी फ्लोस, जो लॉक्स हैं, उसके ऊपर बताया। बंधास में जैसे आपको बंधा लगाना बताया था बाह्य प्राणायाम में, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, तीनों को मिलाने से महाबंध। So when you are in बाह्य प्राणायाम, you are breathing it and you are applying this prana, definitely it is very powerful. बट हाँ, कुछ कंट्राइंडिकेशन है, दैट विल कम टू दैट क्लास, लेकिन दिस ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ हठ योगा। अगर आप हठ योगा प्रदीपिका में जाएंगे, आपको पूछा भी जा सकता है वाइवा में, उसका रचयिता कौन है, हु कंपोज्ड हठ योगा प्रदीपिका, व्हिच इट्स पोस्ट क्लासिकल पीरियड, इट इज बाय स्वामी सतमा रामन। एंड व्हाट इज हठ? इट इज नथिंग बट ह इज द सोलर एनर्जी and tha is the lunar energy, and when you are balancing that, so that is nothing but strengthening your body, your prana shakti, that you are strengthening, purification of that. And Hatha Yoga believes a purified mind, purified body, a balanced body, that can lead you to moksha, because you can go into the long and depth into the meditation. Okay, so that is possible when you are purified from mind, strong in mind, immunity strong, body wise you are balanced, your physical mental wise you are balanced, then it's possible. Next, तंत्र योगा। तंत्र योगा क्या है? अगर इफ यू सी, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
सम रिचुअलिस्टिक्स हम फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग कुछ कर्मकांड के पद्धति करते हैं, कुछ चक्र से उसको ध्यान करके मेडिटेशन करते हैं, होमा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, सही वे से करते हैं, कुछ यंत्रों को ध्यान देते हुए when we are doing Trataka, that Swarupa will come to us. So that was in तंत्र युग। आपका चक्रों का एक्टिवेशन होता है, नाड़ी में एनर्जी फ्लो होता है। ओके, जब चक्रों का एक्टिवेशन होता है, एनर्जी फ्लो होता है, आप स्पिरिचुअली वेलबींग होते हो, आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट ऑल आर नथिंग बट awakening of your inner power, harmonizing these energies through various techniques that will be done through tantra yoga. सूर्य चक्र है, जो श्री यंत्र है, उनको जब देख के आप धारणा करते हो, वो तत्व आप में आता है, एंड दैट इज पॉसिबल इन तंत्र योग। देन मंत्र योग, अब जो वाइब्रेशंस है, ओम का वाइब्रेशन है, आ उ मा का वाइब्रेशन है, गायत्री मंत्र का वाइब्रेशन है, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का वाइब्रेशन है, आप जब जप करते हो, वो क्या करता है, आपको इमोशनली स्टेबल करता है। ओके, आप ना एक मेंटली आप पीस फील करते हो, उसका पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर जाता है, एंड दैट विल क्रिएट द पॉजिटिव। अगर आपको मैं कुछ बताया था, हमिंग बी साउंड, भ्रामरी में वन हमिंग बी साउंड विल ब्रिंग डाउन योर मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल, एंड कंप्लीटली पूरा खत्म कर देगा स्ट्रेस को, एंड ब्रेन वेव्स जनरेट होता है। सो इसमें मैं आपको कुछ बताया था, अल्फा बीटा गामा थीटा एंड ऑल, तो वो क्या करता है, न्यूरॉन्स को सेटल डाउन करता है। सो दैट इज द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। एंड मंत्रों का जाप करने का एक पद्धति है, अगर आप विधि पूर्वक उसका उच्चारण करते हो, दीक्षा लेके, इन अ करेक्ट वे, इफ यू आर डूइंग योर जपस विथ अ करेक्ट वे, यू आर चैंटिंग हाउ योर गुरु हैज गाइडेड यू, विथ ए दीक्षा, विथ ए कमिटमेंट, विथ ए संकल्प, देन वो आपको स्पिरिचुअली और पावरफुल बना देता है। और ये भी है, मन के अंदर अगर उच्चारण करते हो, दिस इज मोर पावरफुल। जैसे मैं बोला था, ओम का उच्चारण, ओम का अगर अच्छे से आ उ मा का 1:1:2 रेशियो में करेंगे, वो क्या करेगा, आपका आज्ञा चक्र में इंपैक्ट करता है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है। साइलेंट ओम, सोहम का आपको सहस्रार चक्रम को एक्टिवेट करता है। इन दैट वे यू हैव टू थिंक अबाउट मंत्र योग। ओके, कोई क्वेश्चन तंत्र योग, मंत्र योग, किसी भी योग में? इफ नॉट, आई विल मूव नेक्स्ट टू कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी मैं ऑलरेडी थोड़ा एग्जांपल दे चुका हूं, आप लोग भी बता चुके हैं। तो योर ओरिजिनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर्ड इन द मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, एक डॉर्मेंट यानी पूरा सुप्त अवस्था में रहता है, एंड इट इज इन द बेस ऑफ स्पाइन, जिसको टेल बोन बोलते हैं। एंड व्हेन दैट यू आर एक्टिवेटिंग थ्रू प्राणायामस, बंधास, जैसे मैं बोला जलंधवन, महाबंध, यू आर डूइंग सम मुद्रास, मंत्रास, मेडिटेशंस, चक्रवीजा मंत्रास, ओके, योग निद्रा, अवेयरनेसेस, मेडिटेशंस, ये सब क्या करता है, वो कुंडलिनी एनर्जी को धीरे धीरे चक्रों के थ्रू एक्टिवेट करता है। एंड व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, you have achieved the ultimate goal, क्योंकि your spiritual well-being, you are better, mentally you are clear, पूरा strengthen, spiritually awaken। आपका कुंडलिनी एनर्जी क्या करता है, पूरा सुषुम्ना में एनर्जी प्रवाह करता है और ऊपर आता है। एंड व्हेन कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेटेड, you are like achieved the human birth। ह्यूमन बर्थ का जो कोर थिंग है, दैट यू हैव अचीव्ड। सो उसका अर्थ क्या है, जो भी आप पाथ चूज करो, end up the that is balancing your body, mind and soul, and that leads you to spiritually well-being. You are in the path of dharma, in the path of seva, sadhana, satsang. You are internally correct, your all energies activated, you are aligned to the nature, you are following all the yogic principles, you are following all the 8 limbs in the day-to-day life, and with that your agami karma created, which leads you to kaivalya, and that is again leads you to the ultimate goal of yoga or your human birth, that is moksha। अगर वो समझ में आ गया, then today's chapter is your well and good। okay, so this is what all about today's topic। Now I want to take your questions।